वो जिस बाहुबली के साथ जाता है उसे मरवा देता है। शिवप्रकाश शुक्ला से लेकर अतीक अहमद तक को दे चुका है धोखा। गुड्डू बमबाज है अपराध जगत का सबसे बड़ा धोखेबाज। मीट की छोटी सी दुकान से कैसे बनाई अपराध जगत में बड़ी पहचान। 5 बड़े बाहुबलियों के साथ कर चुका है काम, 5 का हुआ बुरा अंजाम। ISI तक से है संबंध, जिस बाहुबली के पास जाता है उसे मरवा के छोड़ता है। हिंदुओं को भी मरवाया, मुसलमानों को भी मरवाया, गुड्डू का कोई नहीं सगा जिसे उसने नहीं ठगा। जी, ये कहानी उस शूटर की है जिससे अपराध जगत के लोग गुड्डू मुस्लिम या फिर गुड्डू बमबाज के नाम से जानते हैं। इस अपराधी की कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये शूटर जिस बाहुबली के साथ जुड़ा उसी की मौत करवा दी। आखिर ये सब कैसे हो जाता है? प्रयागराज में अतीक अहमद का भाई अशरफ गुड्डू बमबाज के बारे में कुछ बता ही रहा था कि तभी शूटर्स ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। हत्या के बाद लोग पूछने लगे कि आखिर गुड्डू मुस्लिम के बारे में अशरफ क्या बताने जा रहा था। सवाल उठा तो कयास भी लगने शुरू हो गए। एक कयास ये भी लगा कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के साथ दगाबाजी की, इसीलिए वो अभी तक बचा हुआ है, जबकि असद का एनकाउंटर हो गया। इन कयासों के जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम का अतीत जरूर दगाबाजी वाला रहा है। तो क्या ये बमबाज अपराध जगत का सबसे बड़ा धोखेबाज है? चलिए आपको इस अपराधी की पूरी कुंडली के बारे में बताते हैं। गुड्डू मुस्लिम का जन्म प्रयागराज में हुआ। 4 भाइयों में सबसे बड़ा गुड्डू शुरुआत में घर में चिकन शॉप पर बैठता था। हालांकि 15 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। इसके बाद उसका खौफ कायम हो गया। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले जब वो सड़क पर चलता था तो कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। जब गुड्डू अपराध के रास्ते पर चलने लगा तो घर वालों ने उसे लखनऊ भेज दिया। परिवार वालों को उम्मीद थी कि गुड्डू सुधर जाएगा, लेकिन लखनऊ में सुधरने के बजाय वो बड़े माफियाओं के साथ जुड़ता चला गया। यहीं से गुड्डू मुस्लिम का गुड्डू बमबाज बनने का सफर शुरू होता है। नंबर 1, धोखा। इसी दौरान वो फैजाबाद के हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह की गैंग में शामिल हो गया। इतना ही नहीं, वो सत्येंद्र सिंह के भरोसेमंद लोगों में भी शामिल हो गया। सत्येंद्र जब भी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की प्लानिंग करता था उसमें गुड्डू शामिल जरूर होता था। 1997 में एक रोज हिस्ट्री शीटर सत्येंद्र सिंह अपने साथी गुड्डू मुस्लिम के साथ घर से निकलता है। गुड्डू मुस्लिम गाड़ी की अगली सीट पर बैठता है। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है और गुड्डू उतरकर आगे खड़ी गाड़ी में बैठ जाता है। जैसे ही गुड्डू की गाड़ी 100 मीटर आगे बढ़ती है तभी सत्येंद्र की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो जाती है। AK-47 से हुई इस गोलीबारी में सत्येंद्र मारा जाता है। इस घटना में गुड्डू बाल बाल बच जाता है। तब कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि गुड्डू मुस्लिम ने ही सत्येंद्र सिंह की मुखबिरी की थी। हालांकि इस हत्या का आरोप शिवप्रकाश शुक्ला पर लगा था। धोखा नंबर 2। 1996 में गुड्डू मुस्लिम अयोध्या के सराय राशि गाँव में अक्सर देखा जाता था। दरअसल इसी गाँव में रहने वाले संतोष सिंह से उसकी दोस्ती थी। संतोष के पास उस वक्त मारुति कार और राइफल हुआ करती थी। गुड्डू अक्सर राइफल उठाए संतोष के साथ घूमते हुए देखा जाता था। वो उसकी मारुति कार में बैठकर उसके साथ ही घूमता रहता था। इसी वक्त गुड्डू मुस्लिम ने संतोष सिंह की मुलाकात लखनऊ में बाहुबली धनंजय सिंह और बाहुबली अभय सिंह से कराई। एक रोज गुड्डू मुस्लिम के साथ संतोष सिंह लखनऊ के लिए निकला, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। अगले दिन उसका शव रायबरेली में सड़क किनारे मिला। ऐसा माना जाता है कि संतोष सिंह की हत्या में भी गुड्डू मुस्लिम का ही हाथ था। धोखा नंबर 3। सत्येंद्र सिंह की हत्या के बाद से ही गुड्डू मुस्लिम बाहुबली शिवप्रकाश शुक्ला के करीब आ गया था। अब गुड्डू धमकी देकर राज्य के बड़े बड़े टेंडर को कब्जाने लगा था। धीरे धीरे वो शिवप्रकाश शुक्ला की गैंग में शामिल हो गया। शुक्ला गैंग में शामिल होने के बाद गुड्डू और भी ज्यादा खतरनाक होता गया। हर बड़ी वारदात में उसे शिवप्रकाश शुक्ला का साथ मिलने लगा। गुड्डू शिवप्रकाश को अपना गुरु मानने लगा। इसके बाद गुड्डू ने रियल एस्टेट कारोबार में खूब पैसा कमाया। गुड्डू अक्सर शिवप्रकाश के साथ होता था। 23 अक्टूबर 1998 को इनपुट मिलते ही STF ने दिल्ली में इंदिरापुरम के सुनसान इलाके में एक नीली कार को घेर लिया। इस कार में अपने 2 साथियों के साथ शिवप्रकाश शुक्ला बैठा था। उसे सरेंडर करने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माना और फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में शिवप्रकाश शुक्ला मारा गया। हालांकि इस बार भी गुड्डू मुस्लिम बच गया। ऐसा माना जाता है कि STF को गुड्डू मुस्लिम से ही शिवप्रकाश शुक्ला का इनपुट मिला था, क्योंकि वो उसका हर राज जानता था। धोखा नंबर 5। साल 2001 में खुफिया सूचना पर गोरखपुर पुलिस गुड्डू मुस्लिम को पटना के बेऊर जेल के पास से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद माफिया अतीक अहमद की एंट्री होती है। अतीक ने तब गुड्डू को जमानत पर जेल से बाहर निकलवाया। अब गुड्डू अतीक का खासम खास बन गया। 2005 में प्रयागराज पश्चिमी के विधायक राजूपाल की हत्या हो गई। यूपी के सीनियर पुलिस अधिकारी बताते हैं कि गुड्डू ने राजूपाल पर हथगोला उसी तरह से फेंका जिस तरह से उसने इस साल फरवरी में राजूपाल मामले में प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या के दौरान फेंका था। इसी साल 24 फरवरी को राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह उमेश पाल की प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। CCTV फुटेज में गुड्डू मुस्लिम फूल की तरह बम बरसाते दिख रहा है। 13 अप्रैल को यूपी STF को जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम असद और गुलाम झांसी में। इसके बाद STF की एक टीम छापेमारी के लिए झांसी पहुंचती है। इसकी भनक पहले से ही गुड्डू मुस्लिम को लग जाती है और वो फरार हो जाता है, लेकिन STF के साथ मुठभेड़ में असद और गुलाम मारे गए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ने खुद को बचाने के लिए STF तक असद और गुलाम के लोकेशन की जानकारी भेजी थी। तो इन तमाम घटनाओं के बाद ये कहा जा सकता है कि गुड्डू बमबाज अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है।
वो जहां जाता है उसे मरवा देता है। वो किसी का भी सगा नहीं है। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।